आज रतन को मारा था, कल आहान किसी और को पीट देता, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर रोज मिसेस यामिनी गिल को लोगों को पैसे बांटने की खैरात करनी पड़ती। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने आहान से सवाल करते हुए कहा, तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी आहान? आहान, तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? अपनी सासू मां का यह सवाल सुनकर आहान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ जब शनाया ने अपनी मॉम से कही ये बात सुनी तो उसके चेहरे के सारे एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। शनाया ने धीमी आवाज में कहा, मॉम, आप मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रही हैं। शनाया की इस बात को सुनने के बाद यामिनी गिल ने उसे चुप करा दिया और बोली, तुम चुप हो जाओ शनाया, मेरा सर दर्द और मत बढ़ाओ। तुम्हारे पापा यहां नहीं हैं, तो इस वजह से हमारे घर में वैसा ही होगा जैसा मैं कहूंगी। मिसेस यामिनी गिल ने फिर आहान को ऑर्डर देने के अंदाज में कहा, आहान, अपनी सीमा बुआजी और रतन भैया से माफी मांगो। माफी का जिक्र सुनते ही शनाया और आहान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सीमा बुआजी ने अपनी भाभी से कहा, यामिनी भाभी, क्या आपको लग रहा है कि मैं और मेरा बेटा एक माफी से चुप हो जाएंगे? मिसेस यामिनी गिल उसकी ननद से अब इरिटेट हो रही थी। वो अब बहुत ही पेशेंस के साथ सीमा बुआजी से बोली, आसान सी बात है, मैं इस निकम्मे आहान से कह देती हूँ, पहली बात कि ये आहान अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे और मेरे बेटे से माफी मांगे। उसने रतन के साथ जो कुछ भी किया है उसके बदले में मेरा बेटा इस नालायक आहान को कसकर 2-4 थप्पड़ लगाएगा। अपनी ननद की ये मांग सुनकर मिसेस यामिनी गिल की आंखें खुली की खुली रह गई। आहान ने बहुत ही शार्प नजरों से सीमा बुआजी की तरफ देखा और उनसे सवाल करते हुए कहा, क्या आपकी दूसरी मांग क्या है? आहान की बात सुनकर सीमा बुआजी आंखों में लालच टपकाते हुए बोल पड़ी, और क्या, हवा में उड़ते हुए तुमने मुझे और मेरे प्यारे बेटे को चोट पहुंचाई है। उसके बदले में मैं ज्यादा नहीं, 25 लाख रुपए तो लेकर ही रहूंगी। अब तुम मेरे रिश्तेदार ना होते तो अटेम्प्ट टू मर्डर की केस कर तुम सबको अंदर कर देती। 25 लाख रुपए तो फिर भी छोटी रकम है। आहान को यह पूरी की पूरी सिचुएशन किसी कॉमेडी शो की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे ही मिसेस यामिनी गिल ने अपनी ननद की ऐसी मांग सुनी, उनका मुंह बन गया। मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआजी से कहा, ये आप क्या कह रही हैं सीमा दीदी? नामुमकिन, बिल्कुल भी नहीं। 25 लाख रुपए तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपए दे सकती हूँ। 50,000 की बात सुनते ही सीमा बुआजी के चेहरे पर नाराजगी झलकने लगी। उन्होंने एक एक करके आहान, शनाया और मिसेस यामिनी गिल की तरफ देखा और मन ही मन में बोली, क्या इन लोगों ने मुझे भिखारी समझ रखा है? अगर मैंने यहाँ आने के बाद वो विकी भाई के बारे में हुई बात न सुनी होती तो शायद मैं 50,000 में भी मान जाती, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ कि इन लोगों के पास बहुत पैसा है, और ये जानने के बाद अगर मैं यहाँ से खाली हाथ वापस लौटी तो मुझे अपने आप पर ही शर्म आएगी। ये सब सोचने के बाद सीमा बुआजी ने गुस्से दिखाते हुए अपने भाभी से कहा, भाभी, क्या आप मुझे भिखारी समझकर मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं? मिसेस यामिनी गिल सीमा बुआजी को अच्छे से जानती थी। अगर उन्होंने किसी के बारे में अपना मन बना लिया था तो वो आसानी से पीछा नहीं मानती। इसलिए मिसेस यामिनी गिल ने कुछ सोचा और उनसे बहुत ही केयरलेस अंदाज में कहा, सीमा दीदी, देखिए, आपका जो भी नुकसान हुआ उससे बिल्कुल पैसा ठीक नहीं कर सकता, और वैसे भी आपको और आपके बेटे को आहान ने जो भी तकलीफ पहुंचाई है उसने ही मारपीट की है, तो आपको अपना हिसाब आहान से बराबर करना चाहिए। और मुझे इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आहान के प्रॉब्लम्स का गिल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मिसेस यामिनी गिल का मतलब साफ था, 25 लाख के सेटलमेंट से उनका और शनाया का कोई लेना देना नहीं था। अपनी मॉम की ये बात सुनकर शनाया के दिल में दर्द सा उठा। शनाया ने आहान की तरफ देखते हुए मन ही मन में कहा, मुझे लगा था कि पिछले बार आहान ने जो मेरी मदद की थी उसके बाद मॉम उसके बारे में अच्छा सोचती होंगी, लेकिन नहीं, मॉम ने हमेशा से आहान से नफरत की है। जहां एक तरफ आहान मुझे, पापा को और मॉम को अपनी फैमिली समझता है, मॉम ने हमेशा से उससे नफरत की है। आहान को इस सच का पहले से ही पता था, इसलिए मिसेस यामिनी गिल की ये राय सुनकर कोई ज्यादा आहान पर असर नहीं हुआ। सीमा बुआजी भी जानती थी कि उनकी यामिनी भाभी इतनी पत्थर दिल हो सकती थी,
लेकिन सीमा बुआ जी हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने मिस यामिनी गिल से कहा, भाभी, क्या आहान आपका दामाद नहीं है? मैं एक आखिरी बार आपसे पूछ रही हूं कि आप मुझे 25 लाख रुपए दे रही हैं या नहीं? सोच समझकर जवाब देना भाभी, कहीं आगे जाकर आपको अपने इस फैसले पर पछतावा ना करना पड़े। सीमा बुआ जी ने फिर कुछ याद करके मिसेस यामिनी गिल से कहा, अच्छा कोई बात नहीं भाभी, वैसे मुझे आपको एक कुछ बताना था। वो क्या हुआ था ना, कुछ दिन पहले मैं किसी आदमी से मिली थी। क्या सरनेम था उनका? हाँ याद आया, शर्मा। वो मुझसे कह रहे थे कि आप और वो कॉलेज में थे। अपनी ये बात कहते हुए सीमा बुआ जी बीच में रुक गई और अपनी भाभी की तरफ देखने लगी। सीमा बुआ जी ने देखा कि मिसेस यामिनी गिल के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। आखिर कौन था ये शर्मा और उसका नाम? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।